गोपी, भेलू और उसके दोस्तों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। हमें तुरंत इनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पर चाचा जी, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? एक दिन भेलू अपने बदमाश दोस्तों के साथ जंगल जाता है और सारी लकड़ियां काटने लगता है। जैसे ही ये बात गोपी को पता चलती है, वो अकेले ही जंगल पहुंच जाती है और कहती है, भेलू, तुम इन सारी लकड़ियों को क्यों काट रहे हो? गोपी, ऐसा है कि मैंने लकड़ी बेचने का बिजनेस शुरू करने का सोचा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस काम में कोई टांग अड़ाए। तो जितनी जरूरत है बस उतनी ही लकड़ियाँ काटो ना। गोपी, तुम्हें बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है ना। अगर जंगल में लकड़ियाँ होंगी तो लोग मुझसे लकड़ियाँ क्यों खरीदेंगे? वो तो फ्री में जंगल से ले जाएंगे ना। इसीलिए मैं सारा जंगल ही काट कर लकड़ियों को अपने पास जमा कर लूंगा और सभी को ऊंचे दाम पे बेचूंगा। ये सुनकर गोपी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, भेलू, ये गलत है। जंगल पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। गोपी की बात सुनकर भेलू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गोपी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से गोपी एक पेड़ से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। उसी पेड़ में ऑक्सीमैन आराम कर रहा होता है, जो भेलू के बर्ताव को देखकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर भेलू कहता है, अरे ओ, कौन है तुम और कहाँ से आए हो? मैं हूँ ऑक्सीमैन और जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन देना मेरा काम है। तुम्हारे पेड़ काटने की वजह से मैं कमजोर हो रहा हूँ। प्लीज तुम इन्हें मत काटो। अरे ओ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, आपका हो गया हो तो चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो सांस भी नहीं ले पाओगे। अरे ओ, चल 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 कट ले, जल्दी से कट यहाँ से। तुझे पता भी है तो किसको डरा रहा है? अभी भी वक्त है, चला जा, नहीं तो तेरा आज आखिरी दिन होगा। भेलू की बात सुनकर ऑक्सीमैन कुछ नहीं कहता और वहीं खड़ा रहता है। ये देखकर भेलू दूसरे पेड़ को काटने उसकी तरफ जाता है और जैसे ही वो कुल्हाड़ी घुमाता है, ऑक्सीमैन फिर से उसके सामने आ जाता है। भेलू किसी तरह अपनी कुल्हाड़ी रोकता है और अगले पेड़ की तरफ बढ़ जाता है। ऑक्सीमैन फिर उसके सामने आ जाता है। अब भेलू का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो अपनी कुल्हाड़ी ऑक्सीमैन के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीमैन वहीं गिर जाता है, जिसे देखकर भेलू खुश हो जाता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी अचानक भेलू और उसके बदमाश दोस्तों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में गोपी को होश आता है और वो भेलू को तड़पता हुआ देखकर उसके पास जाती है। तभी भेलू गोपी को सारी बात बताता है और उससे मदद मांगने लगता है। तभी गोपी साइंटिस्ट चाचा के पास जाती है और उन्हें अपने साथ वहाँ ले आती है। भेलू की हालत देखकर साइंटिस्ट चाचा कहते हैं, गोपी, भेलू और उसके दोस्तों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। हमें तुरंत इनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। पर चाचा जी, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? चाचा जी, वो देखो, वहाँ ऑक्सीमैन बेहोश पड़ा है। वो कह रहा था कि वो ऑक्सीजन देता है। अब गोपी और साइंटिस्ट चाचा ऑक्सीमैन के पास जाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देते हैं। जैसे ही ऑक्सीमैन को होश आता है, भेलू और उसके दोस्त फिर से सांस लेने लगते हैं। तभी भेलू कहता है, अरे ऑक्सीमैन भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम ही हमारे गांव में ऑक्सीजन सप्लाई करते हो। मैं सिर्फ तुम्हारे गांव में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऑक्सीजन सप्लाई करता हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में? तुम्हें बिजनेस की कोई समझ ही नहीं है। मुझसे दोस्ती कर लो, फिर हम दोनों सारी दुनिया में ऑक्सीजन बेचेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। भेलू की बात सुनकर ऑक्सीमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो।
तुम्हें किसी ने बचपन में पढ़ाया नहीं कि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, रुपए पैसे से नहीं। ऑक्सीमैन की बात सुनकर साइंटिस्ट चाचा कहते हैं, ऑक्सीमैन कोई इंसान नहीं है जिसे पैसे की जरूरत हो, उसे हमारे प्यार की जरूरत है। और अगर तुम उसके साथ बिजनेस करना चाहते हो तो और पेड़ पौधे उगाओ। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा। फिर तुम चाहो तो ऑक्सीजन बेचने का व्यापार भी शुरू कर सकते हो। साइंटिस्ट चाचा की बात सुनकर भेलू कहता है, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज से मैं बहुत सारे पेड़ पौधे उगाऊंगा और उन्हें बिल्कुल भी नहीं काटूंगा। फिर ऑक्सीजन बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। भेलू, तुम कभी नहीं सुधर सकते।